सप्तनवतितमः सर्ग 97वां सर्ग। सुग्रीव के साथ महोदर का घोर युद्ध तथा वध। उस महासम में वे दोनों ओर की सेनाएं परस्पर की मारकाट से प्रचंड ग्रीष्म ऋतु में सूखते हुए दो तालाबों की तरह शीघ्र ही क्षीण हो चलीं। 1. अपनी सेना के विनाश और विरूपाक्ष के वध से राक्षसराज रावण का क्रोध दूना बढ़ गया। 2. वानरों की मार से अपनी सेना को क्षीण हुई देख देव के उलट फेर पर दृष्टिपात करके युद्धस्थल में उसे बड़ी व्यथा हुई। 3. उसने पास ही खड़े हुए महोदर से कहा, महाबाहो, इस समय मेरी विजय की आशा तुम्हारे ऊपर ही अवलंबित है। 4. वीर, आज अपना पराक्रम दिखाओ और शत्रसेना का वध करो। यही स्वामी के अन्न का बदला चुकाने का समय है, अतः अच्छी तरह युद्ध करो। 5. रावण के ऐसा कहने पर राक्षसराज महोदर ने बहुत अच्छा कहकर उसकी आज्ञा शिरोधार्य की और जैसे पतंग आग में कूदता है उसी प्रकार उसने शत्रु सेना में प्रवेश किया। 6. सेना में प्रवेश करके तेजस्वी और महाबली महोदर ने स्वामी की आज्ञा से प्रेरित हो अपने पराक्रम द्वारा वानरों का संहार आरंभ किया। 7. वानर भी बड़े शक्तिशाली थे। वे बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर शत्रु की भयंकर सेना में घुस गए और समस्त राक्षसों का संहार करने लगे। 8. महोदर ने अत्यंत कुपित होकर अपने सुवर्णभूषित बाणों द्वारा उस महायुद्ध में वानरों के हाथ, पैर और जांघें काट डाली। 9. राक्षसों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सब वानर 10 दिशाओं में भागने लगे। कितने ही सुग्रीव की शरण में गए। 10. वानरों की विशाल सेना को सम्रभूमि से भागती देख सुग्रीव ने पास ही खड़े हुए महोदर पर आक्रमण किया। 11. वानर राज बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने पर्वत के समान विशाल एवं भयंकर शिला उठाकर महोदर के वध के लिए उस पर चलाई। 12. उस दुर्जय शिला को सहसा अपने ऊपर आती देखकर भी महोदर के मन में घबराहट नहीं हुई। उसने बाणों द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। 13. उस राक्षस के बाण समूहों से कटकर सहस्रों टुकड़ों में विभक्त हुई वो शिला उस समय आकुल हुए गृध्र समुदाय की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। 14. उस शिला को विदीर्ण हुई देख सुग्रीव का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने एक शाल का वृक्ष उखाड़कर उस राक्षस के ऊपर फेंका, किंतु राक्षस ने उसके भी कई टुकड़े कर डाले। 15. साथ ही शत्रसेना का दमन करने वाले उस शूरवीर ने इन्हें अपने बाणों से घायल कर दिया। इसी समय क्रोध से भरे हुए सुग्रीव को वहां पृथ्वी पर पड़ा हुआ एक परिघ दिखाई दिया। 16. उस तेजस्वी परिघ को घुमाकर सुग्रीव ने महोदर को अपनी फुर्ती दिखाते हुए उस भयानक वेगशाली परिघ के द्वारा उस राक्षस के उत्तम घोड़ों को मार डाला। 17. घोड़ों के मारे जाने पर वीर राक्षस महोदर अपने विशाल रथ से कूद पड़ा और अत्यंत रोष से भरकर उसने गदा उठा ली। 18. एक के हाथ में गदा थी और दूसरे के हाथ में परिघ। वे दोनों वीर युद्धस्थल में दो सांडों और बिजली सहित दो मेघों के समान गर्जना करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। तदनंतर कुपित हुए राक्षस महोदर ने सुग्रीव पर सूर्यतुल्य तेज से दमकती हुई एक गदा चलाई। 20. उस महाभयंकर गदा को अपनी ओर आती देख महासम में महाबली वानरराज सुग्रीव के नेत्र रोष से लाल हो गए और उन्होंने परिघ उठाकर उसके द्वारा राक्षस की गदा पर आघात किया। वो गदा गिर पड़ी, किंतु उसके वेग से टकराकर सुग्रीव का परिघ भी टूटकर पृथ्वी पर जा गिरा। 21, 22. तब तेजस्वी सुग्रीव ने भूमि पर से एक लोहे का भयंकर मूसल उठाया, जिसमें सब ओर से सोना जड़ा हुआ था। 23. उसे उठाकर उन्होंने राक्षस पर दे मारा। साथ ही उस राक्षस ने भी इनके ऊपर गदा फेंकी। गदा और मूसल दोनों आपस में टकराकर टूट गए और जमीन पर जा गिरे। 24. वे दोनों वीर तेज और बल से संपन्न थे और जलती हुई अग्नियों के समान उद्दीप्त हो रहे थे। अपने अपने आयुधों के टूट जाने पर वे घूंसों से एक दूसरे को मारने लगे। 25. उस समय बारंबार गरजते हुए वे दोनों योद्धा परस्पर मुक्कों से प्रहार करने लगे। फिर थप्पड़ों से एक दूसरे को मारकर दोनों ही पृथ्वी पर गिर पड़े। 26. फिर तत्काल ही दोनों उछले और शीघ्र ही एक दूसरे पर चोट करने लगे। वे दोनों वीर हार नहीं मानते थे। दोनों ही दोनों पर भुजाओं द्वारा प्रहार करते रहे। 27. शत्रुओं को तपाने वाले वे दोनों वीर बाहुयुद्ध करते करते थक गए।
तब महान वेगशाली राक्षस महोदर ने थोड़ी ही दूर पर पड़ी हुई ढाल सहित तलवार उठा ली। उसी तरह अत्यंत वेगशाली कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ने भी वहां गिरे हुए विशाल खड्ग को ढाल सहित उठा लिया। 28 महोदर और सुग्रीव दोनों युद्ध के मैदान में शस्त्र चलाने की कला में चतुर थे तथा दोनों के शरीर रोष से प्रभावित थे। अतः रणभूमि में हर्ष और उत्साह से युक्त हो वे तलवार उठाए गरजते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े। वे दोनों बड़ी तेजी से दाएं बाएं पैंतरे बदल रहे थे। दोनों का दोनों पर क्रोध बढ़ा हुआ था तथा दोनों ही अपनी अपनी विजय की आशा लगाए हुए थे। 31 अपने बल पर घमंड करने वाले महान वेगशाली तथा शौर्य संपन्न दुर्बुद्धि महोदर ने अपनी वह तलवार सुग्रीव के विशाल कवच पर दे मारी। 32 सुग्रीव के कवच में लगी हुई तलवार को जब वह राक्षस खींचने लगा, उसी समय कपिकुंज सुग्रीव ने महोदर के शिरस्त्राण सहित कुंडल मंडित मस्तक को अपने खड्ग से काट लिया। 33 मस्तक कट जाने पर राक्षसराज महोदर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये देखकर उसकी सेना फिर वहां नहीं दिखाई दी। 34 महोदर को मारकर प्रसन्न हुए वानरराज सुग्रीव अन्य वानरों के साथ गर्जना करने लगे। उस समय दशमुख रावण को बड़ा क्रोध हुआ और श्री रघुनाथ जी हर्ष से खिल उठे। 35 उस समय समस्त राक्षसों का मन दुखी हो गया। उन सबके मुख पर विषाद छा गया और वे सभी भयभीत चित्त होकर वहां से भाग चले। 36 महोदर का शरीर किसी महान पर्वत के एक टूटे हुए शिखर सा जान पड़ता था। उसे पृथ्वी पर गिराकर सूर्यपुत्र सुग्रीव वहां विजय लक्ष्मी से सुशोभित होने लगे, मानो प्रचंड सूर्यदेव अपने तेज से प्रकाशित हो रहे हों। इस प्रकार वानरराज सुग्रीव युद्ध के मुहाने पर विजय पाकर बड़ी शोभा पाने लगे। उस समय देवता, सिद्ध और यक्षों के समुदाय तथा भूतल निवासी प्राणियों के समूह भी बड़े हर्ष से उनकी ओर देखने लगे। 38 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे 97तमः सर्गः 97। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 97वां सर्ग पूरा हुआ। 97